बच्चों, टुडे वी लर्न ए न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है? एवरेज। एवरेज के बारे में पढ़े। एवरेज क्या होता है? ये औसत। एवरेज मीन्स क्या था? औसत। जब कोई भी काम करते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं, अपना एक चीज का एक दिन उसके बैठ के क्या इवेल्युएट करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत खराब कर रहा हूँ, या हम बोलते हैं एवरेज चल रहा है। तो एवरेज यही होता है कि मीन्स आप जो कुछ भी काम कीजिए, क्या कीजिए, जो कुछ भी काम कीजिए, आप कभी बहुत अच्छा करेंगे और कभी बहुत खराब करेंगे। तो जितनी बार आप कोई काम करते हैं, कभी आपका बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खराब होगा, कभी बीच का होगा, तो आप सबको क्या करते, ऐड करते हैं और डिवाइड नंबर आप टाइम से वो चीज हैपन हुई, तो आप क्या निकालते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। कुछ भी हो, चाहे आप कोई आप टेस्ट दे रहे हो या आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप कई पारियों में जाकर रन्स बनाए हो, तो आप हर चीज का क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आप वर्ड सुने हुए, एक बॉलर होता है, क्रिकेटर का बॉलर होता है, उसका भी एवरेज बॉलिंग, एवरेज बैटिंग है, एवरेज, या फुटबॉलर है उसका एवरेज गोल करने का स्ट्राइक रेट कितना है। तो या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जिसको स्ट्राइक करने का एग्जाम, इसका रेट क्या है? आउट ऑफ 100, मान ली कोई एग्जाम है, क्या है, कोई एग्जाम है, कितने मार्क? 100 मार्क का एग्जाम है, ठीक है। आपने 5 टाइम्स दिए एग्जाम, कितने? 5 टाइम्स आपने दिए एग्जाम। आउट ऑफ 100 आप कभी 80 गेन किए, कभी आप 70 गेन किए, कभी 60 आपने गेन किया, और कभी 90 गेन किया, फिर कभी आपने 66 गेन किया। तो क्या हो रहा है? आपका जो नंबर गेन आप प्राप्त कर रहे हो एग्जाम में, वेरी हो रहा है आउट ऑफ 100। कभी आप 100 में 80 पाते हो, कभी आप 70 पाते हो, कभी 60, कभी 90, 66। आप कांस्टेंट नहीं हो, वेरी हो रहा आपका नंबर हर टेस्ट में। पहली बार आप अपीयर किए, बोला अच्छा किया नंबर, दूसरी बार किया अपीयर, थोड़ा उससे कम हो गया, जो पहली बार किया था नंबर स्कोर उससे भी कम हो गया, फिर थर्ड टाइम आपने दिया एग्जाम और कम हो गया नंबर आपका, फिर फोर्थ टाइम आपने और मेहनत किया कि मेरा नंबर कम हो गया, फिर आप मेहनत किया और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इन सब में अच्छा किया, 90 नंबर पाया, फिर आपने और एक दिया एग्जाम और सबसे कम हो गया। तो अब आपको मैं क्या बताऊं, आपका अब बहुत अच्छे हो बहुत खराब हो, अगर मुझे आपको इवेल्युएट करना है, मुझे एज ए जज या टीचर, आप कैसे बच्चे हो स्कूल में, तो मैं क्या निकालूंगा? आपका एवरेज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? आपका एवरेज निकालूंगा कि आपने 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 66, इनको मैं ऐड करूंगा। क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा, और जितनी बार आपने अटेम्प्ट किया, कितनी बार किया? 1 2 3 4 5 बार किया अटेम्प्ट। इस आपने 5 अटेम्प्ट में कितनी बार? 5 बार किया ना आपका अटेम्प्ट। 5 बार अटेम्प्ट करने में आप कितने नंबर पाए? टोटल में ऐड कर लिया। क्या किया? ऐड किया। जितनी बार आप कितनी बार? 5 टाइम्स सब नंबर को ऐड किया। इसका 5 से नंबर आप जितने अपीयर हो या नंबर ऑफ टर्म्स जितने, उससे क्या किया? डिवाइड किया, तो कुछ वैल्यू आएगी। क्या आएगी? ऐड करेंगे तो 6, फिर इसके बाद 8 7 कितना जाएगा? 15 15 6 21 हो गया, 36 ये आया। इसके बाद डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35 पॉइंट समथिंग इस तरह आएगा नंबर। अब देखिए, आपने कभी 80 गेन किया, कभी 70 गेन किया, कभी 60, कभी 90, कभी 66, लेकिन मैंने आपका क्या निकाला? एक एवरेज नंबर निकाला। क्या निकाला? ये है ना टॉपिक, एवरेज नंबर निकाला, औसत नंबर निकाला। आपका क्या निकाला मैंने?
क्या बोलते हैं एवरेज को हम औसत नंबर। आपका एवरेज नंबर मैंने निकाला, क्या है 77.5, लगभग क्या है आउट ऑफ 100। मैं देखा कि आपका जो स्ट्राइक रेट आपका, आप कहां पे करते हो डिजर्व आउट ऑफ, मतलब आप 100 में कितने करते हो डिजर्व, आपका मैं एवरेज कहां निकाला 77.5, मतलब आप लगभग लगभग 77 के आसपास हो। तो मुझे अब जज करने में आसानी हो गई कि आप बहुत अच्छे भी नहीं हो ज्यादा, मतलब आप क्या है 77 आपका है एवरेज, कहां तक है मैक्सिमम ना 100। और यहाँ मान लोएस्ट नंबर जो है स्कूल का, ये पासिंग नंबर है, ये क्या है स्कूल का लोएस्ट नंबर है पासिंग नंबर, मतलब बैड बॉय में नंबर है और ये गुड बॉय में नंबर है। तो मुझे जज करने में आसानी हो गई, आप बैड बॉय या सबसे पुअर बॉय के पास भी नहीं हो और सबसे अच्छे बॉय के पास भी नहीं। तो ये आपका निकाला मैंने एवरेज। एवरेज क्या देता है, आपने कई सारे एग्जाम दिए, कितने बार दिया 5 एग्जाम दिए, हर बार वैरी कर रहा, आपने कभी अच्छा नंबर पाया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ज्यादा, कभी आपका वैरी हो रहा है, हर टेस्ट में क्या रहा नंबर आपका वैरी हो रहा है। मतलब आप कांस्टेंट नहीं है कि 100 में आउट ऑफ 100 आप हमेशा 90 90 80 90 90 पार हो, ऐसा होता ना आपका आउट ऑफ 100 आपका हमेशा 90 91 या फिर 90 फिर 92 93, अब ऐसा पाते तो मैं क्या बोलता कि आप लगभग 90 के आसपास पार हो नंबर, क्या बोलता मैं आपके कभी टेस्ट आप 90 के आसपास ही पार हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कितना वैरी हो रहा है, आप कभी 100 में 80 पा गए, मतलब 20 कम, कभी फिर दिया टेस्ट दूसरी बार 30 कम हो गया 100 से, फिर आपने और दिया और कम हो गए, कितना कम हो गया 100 में 40, वो वैरी हो रहा है। पहले आपने अच्छा किया था, फिर उसके बाद टेस्ट दिया दूसरा और गंदा हो गया, फिर और दिया टेस्ट थर्ड, आपने और पढ़ाई किया और बुरा हो गया, अरे क्या हो रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी और कम हो रहा नंबर, फिर आपने अच्छा पढ़ाई किया, लास्ट 4th अटेम्प्ट में बहुत अच्छा पा गए 90, अरे आप खुश हो गए, अरे वाह 80 70 आपकी बार 90, खूब खुश हो गए। इसके बाद क्या हुआ, आप इतना खुशी हो गए कि थोड़ा पढ़ाई आपने लापरवाही कर दी, और 5वां दिया टेस्ट सबसे गंदा आ गया, कितना 66, और कितना नंबर आया 66, वो सबसे कम हो गया, मतलब आपका जितना आपने टेस्ट नंबर पाया सबसे कम आ गया। अब रोने लगे बैठ कर, क्या हो गया, अभी तो मैंने इतना अच्छा पाया था 90 नंबर, अभी इतना कम, अरे ये कैसे हो गया। मतलब आपका नंबर पाने का एग्जाम में क्या है वही हो रहा है, कितना रेंज भाग रहा है 66 80 90 70। तो अब अगर आप ये पाते तो 91 91 92 93 इतना पाते तो मैं क्या बोलता आप 90 के आसपास पा रहे नंबर, लेकिन आपका यहाँ पे कितना रेंज है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इस केस में क्या बोलते हैं हम कि एवरेज ले लो, क्या ले लो, मैं अगर जज हूँ टीचर तो क्या करूंगा, आपका एवरेज निकालूंगा कि आपने कितनी बार तो नंबर आप ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी बार हुआ है, कितनी बार दिया आपने 5 बार, वो नीचे क्या फार्मूला, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुआ 5 बार, और सम ऑब्जर्वेशन क्या क्या पाया हो, पहला ऑब्जर्वेशन मतलब टेस्ट हो जो भी हो, सेकंड थर्ड फोर्थ सब में जो उसका सम कीजिए, और नंबर ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 5 से डिवाइड किया मैंने, क्या मिला मुझे एवरेज, यही होता है एवरेज। कोई चीज कितनी बार हो रही है उससे डिवाइड करना है, और हर बार जो हो रही है उसमें आप कितना आप गेन करते हो उसको ऐड कर लो, नंबर ऑफ टाइम्स जितना हो रहा है उसे डिवाइड, क्या अभी मैं किया इसका एवरेज कितना है 75। मतलब मुझे जज क्या पता चल गया, आपका 100 में आपका लगभग 77 के आसपास आप नंबर गेन कर रहे हो। तो मुझे आपको चूज करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इस केस में क्या मुझे वेरिएशन समझ में आता है कि बहुत अच्छे हो या बहुत खराब हो बच्चे, तो मुझे मालूम नहीं था। तो एवरेज का एडवांटेज यही होता है कि आपको जज करना आसानी हो जाए, आपको क्या आ जाए जज करना आसानी, कोई भी हो आपको एवरेज से आपको पता चला आप कहां पे वो वैरी करते हो, किस रेंज में हो। तो हर चीज चाहे रेन वर्ष, जब भी बारिश होती क्या बोलते हैं इस साल एवरेज वर्षा कितनी थी, रेन कितना हुआ था,
या फिर एवरेज स्कोर आप कोई करते हो, जैसे हम प्लेयर्स हैं क्रिकेटर, हम बोलते हैं इनका एवरेज स्ट्राइक रेट कितना है, 30 40 50 कुछ भी हो, या तो हर चीज का हम क्या निकालते हैं, एवरेज। यही इसका फायदा होता है कि किसी भी चीज को आप जज करना है, उसके डाटा को देख के हम तुरंत गुड है बैड है या मीडियम में है वो हम जज कर लेते हैं। अभी जैसे नंबर क्या है, एक तरह से एवरेज बच्चा मैंने मीडियम में, ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा कहां पे लाइक करता है, एकदम बैड बॉय भाई, इसके आसपास पास गुड बॉय, बीच में मीडियम बॉय है। क्या इससे मुझे लगा कि ये बच्चा क्या है, मीडियम बॉय है। तो एवरेज का यही एडवांटेज होता है कि आप किसी का सिलेक्शन हो, कोई डाटा हो, इवेल्युएट करने में आपको आसानी होती है। तो एवरेज का क्या मतलब होता है, कैसे फाइंड करना, उसका एक फार्मूला है, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ ऑल वैल्यू अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर कोई चीज हम क्या निकालते हैं, किसी भी चीज का एवरेज। जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे, क्या है 10 बच्चे एक क्लास में, कितने टोटल 10 चाइल्ड है, 10 चाइल्ड है। सबने कुछ कुछ पैसे किया, कलेक्शन किया, क्या किया 10, किसी ने दिए 50, किसी ने दिए 100, किसी ने दिए 70, किसी ने दिए 80। तो इस तरह अलग अलग दिया बच्चों ने, जिसके पास जितना था अपने हिसाब से लेके आया। किसी के पास ज्यादा पैसे थे उसने ज्यादा लाए, किसी के पास कम थे उसने कम लाए। तो हर बच्चे ने अपने अपने हिसाब से लाए। कोई 80 लेके अपने घर से, कोई 50 लेके आया, कोई 100 लेके आया, कोई 70। मतलब जो बच्चे 10 बच्चों ने पैसे लाए, सबने अपने अपने हिसाब से लेके आया, या अपने पॉकेट मनी से लेके आया, कहीं से भी लेके आया। 10 बच्चों ने कलेक्ट किया। तो टीचर को देखना है कि एवरेज मेरे पास कितना पैसा हुआ, कितना कलेक्शन हुआ। तो क्या करता है वो, निकालता है एवरेज। अगर निकालना है कि मतलब 10 बच्चों को एवरेज कितना हुआ, मुझे कलेक्शन जानना है, क्या करेगा, सम ऑफ मनी ऑफ 10 बॉय। 10 बच्चों ने जो पैसे इकट्ठे किए उनका सम कीजिए, और नंबर ऑफ चाइल्ड, तो जितना उसको डिवाइड कीजिए, 50 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 80, कितने हो गए ऑब्जर्वेशन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक है 50। ठीक है, तो 10 बच्चों का अब जो लाए थे पैसे यही है, सबके है। ठीक है, तो क्या करना है, इनको क्या करना, सम करना। जो बच्चे लेके आए पैसे 10 बच्चे, सबको सम किया, नंबर ऑफ चाइल्ड, ये जो होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल दी वैल्यू, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ थिंग्स। तो 10 बच्चों लाया, कितने पैसे लाए, इसको ऐड किया, जो भी आए मान लीजिए कितना आएगा, लगभग मान लीजिए 600 आया, मान लीजिए क्या जाए अपॉन 10 कितना आएगा, लगभग 60। एवरेज क्या आया, ये रफली है 60 है। मतलब 10 बच्चों ने कलेक्ट किया पैसा, क्या माना गया, एवरेज क्या है 60 है। मतलब हर बच्चा कितना 60 रुपये दे रहा है, 60 रुपये दे रहा है। एक्चुअली दिया किसी ने 100 दिया, किसी ने 70, वही है, लेकिन एवरेज क्लास का कलेक्शन कितना हुआ 60 रुपये। अगर टीचर को करना है कोई गेम ऑर्गेनाइज, तो समझ सकता है मेरे स्कूल में अगर 500 चाइल्ड हैं तो कितना एवरेज पैसा आएगा। तो क्या करेगा, दिस एवरेज इनटू ये कर मल्टीप्लाई करेगा, उसको कितना पैसा करेक्ट होगा उसको आसानी होगी। इस एवरेज वैल्यू से क्या होगा, उसको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा।
इसीलिए एवरेज का हम इस्तेमाल करते हैं। एवरेज का रोल यही है, कहीं कैलकुलेशन करना हो तो इजी वे में हम कम समय में और कैलकुलेट करके डाटा किसी को प्रेजेंट कर देते हैं। तो एवरेज जो आया तो मतलब 10 बच्चों के आया तो 100 बच्चे कितने आया कलेक्शन, तो इस तरह हम एवरेज निकालते हैं। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा जो भी आया डाटा। तो एवरेज का यही होता है एडवांटेज, किसी को जज करना या कोई डाटा कलेक्ट करना या कोई जो इवेल्युएट करना, ये हमें उसका कम समय में एक अप्रोक्सीमेट डाटा हमें तैयार होता है। तो एवरेज का यही एडवांटेज है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। कहीं पे अगर 10 वैल्यू है तो सबको ऐड कीजिए और नंबर ऑफ 10 से डिवाइड कीजिए। इसी तरह मान लीजिए एवरेज देखिए, और मान लीजिए आपके पास आप क्रिकेट खेलते हो, क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। आप 4 टाइम्स बैटिंग करने गए, कितने 4 टाइम बैटिंग करने गए आप कभी कितना रन बनाया, कभी 80 बनाया, फिर कभी आपने 60 बनाए, कभी आपने 40 बनाए, कभी आपने 20 बनाए। तो 4 मैच खेलने गए, सब में अलग अलग रन बना के आए, कभी 80 बना के आए, कभी 60, कभी 40, इतने रन आप बना के आए, ठीक है। ये क्या है, रन है। तो आपका बैटिंग एवरेज क्या हुआ, आप कोई बोले बहुत अच्छा है, यहां बोले बहुत खराब है। तो एवरेज आपका निकालना जाए, क्या जाएगा एवरेज बैटिंग, एवरेज बैटिंग क्या आ जाएगा इस टाइम, सम ऑफ ऑल 80 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20 अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स बैटिंग। आपने कितना किया, 4, ऐड कीजिए कितना होगा, दिस 100 टू 100 बाई 4 इक्वल टू हाउ मच, 50। तो एवरेज कितना है आप बना रहे हो, 50 रन। एवरेज क्या है आपका, एवरेज को एवरेज रन पर मैच क्या हो जाएगा, पर मैच, हर मैच में आप कितना, अगर कोई आपका सिलेक्टर होगा क्या बोलेगा, एक बच्चा ऐसा है जो हर मैच में लगभग 50 रन के आसपास स्कोर करेगा, क्या करेगा, अगर आपका एवरेज 50 क्या करेगा जो कि ये लगभग 50 के औसत से या एवरेज रन बनाता है, कभी 50 से ज्यादा कभी कम, मतलब एवरेज इसका 50 है, मतलब हर मैच में जाएगा 50 के आसपास नंबर बना के आएगा। ऐसा नहीं कभी 10, 20, 30 ऐसा नहीं, या तो 100 के आसपास करेगा या 100 से 50 के आसपास करेगा, नीचे ऊपर इतना ही करेगा। तो इस एवरेज से यही फायदा हुआ, आपको जज करने में आसानी हुआ, मैं जिसको सेलेक्ट कर रहा हूं वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब भी इसी तरह क्रिकेट टीम में जितने प्लेयर होता है सिलेक्शन, उनका एवरेज देखा जाए, क्या देखा, एवरेज देखा जाता है। उनका बॉलर है तो बॉलिंग एवरेज क्या है, बैट्समैन है तो उसका बैटिंग एवरेज क्या है, विकेट कीपर है तो उसका कैचिंग एवरेज क्या है पर मैच, कि हर मैच में कितना कैच करता हो। तो इस तरह हर प्लेयर क्या होता है, इवेल्युएट होता है, उसके रिकॉर्ड बैक जो रिकॉर्ड है, जो डोमेस्टिक गेम खेल के आता है उसका रिकॉर्ड बनता जाता है। सेलेक्टर जब भी होता है उस डाटा को लेके बैठता है और सेलेक्ट करता है कि कौन 100 बच्चे आए उसमें 11 बच्चे को ही करना है सेलेक्ट, क्या करेगा, एवरेज देखेगा, जितने टॉप 11 बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा। तो सिलेक्शन में आसानी होती है, एवरेज का डाटा आ गया तो मैं 5 में बता दूंगा दिस पर्सन टू बी सेलेक्टेड। नहीं क्या होगा, मुझे मैं सबको चेक करूंगा, चलो खेलो देखूं, फिर हो सकता है किसी का बैड डे किसी का गुड डे, बच्चे को एक दिन में किसी को जज नहीं आप कर सकते हो सकता है गया अच्छा बैट्समैन पहली बार पर 0 बोल्ड हो गया, और हो सकता है कोई बच्चा बहुत खराब हो, उस मैच में लकली हो 100 मार दिया, 10 मैच में खेल नहीं पाया, 1 में शतक मार दिया। तो 10 में 0 और 1 में शतक तो अच्छा नहीं है ना। तो इसी एवरेज का यही फायदा है
कि आप एक झटके में एक तुरंत एक देखते डाटा उसका आप गुड है बैड है मीडियम है आप सेलेक्ट करने में आपको आसानी होती है। कहीं भी हो कोई भी लेबल हो पैटर्न हो हर जगह आपको चूज करना हो तो एवरेज का यही फायदा होता है। तो क्या होता है एवरेज? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कुछ अपान जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करने सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह हमको क्या मिलता है? द एवरेज। तो एवरेज की यही डेफिनेशन क्या है? एवरेज कोई चीज है सम ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एवरेज दिया रहता है डाटा आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।